Are you guys ready for a quick story? एक naughty dog, एक caring doctor और एक absolutely amazing life lesson. Welcome to Next Gen Narrators. यहाँ क्लास 10th English chapters होते हैं super easy और interesting. आज हम डिकोड करेंगे द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो भी एकदम फन इंग्लिश स्टाइल में। So stay tuned guys and let's start the story. नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आज के इस स्पेशल एग्जाम फोकस्ड स्टडी सेशन में। आज हम आपके इंग्लिश सिलेबस का एक बहुत ही मज़ेदार और सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अगर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली ये इंटरैक्टिव सेशन आपके लिए ही बनाया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 मेन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहले हम देखेंगे द फैट डॉग्स प्लाइट, फिर एक क्विक कैरेक्टर एनालिसिस, तीसरा होगा द सीक्रेट सर्जरी और आखिर में सबसे ज़रूरी एग्जाम फोकस एंड वोकैबुलरी। सो पार्ट 1, द फैट डॉग्स प्लाइट यानी मिसेस पम्फ्रीज पैम्परिंग। हमारी ये पूरी कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होती है। एक तरफ है एक अमीर मालकिन मिसेस पम्फ्रे और दूसरी तरफ उनका बेहद ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया हुआ पैम्पर्ड कुत्ता ट्रिकी। राइटर यहाँ एक कमाल का फ्रेज यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रिकी एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा हो गया था, यानी एक फूले हुए कबाब जैसा जिसके चारों कोनों पर बस एक एक टांग लगी हो। एग्जाम में जब भी ट्रिकी का डिस्क्रिप्शन पूछा जाए तो ये एग्जैक्ट विजुअल मेमोनिक फ्रेज ब्लोटेड सॉसेज जरूर यूज कीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी परफेक्ट लाइन है जो एग्जामिनर को तुरंत इंप्रेस करेगी। अब आप जरूर सोचेंगे कि यार इस बेचारे कुत्ते की ये हालत आखिर हुई कैसे। एक्चुअली मिसेस पम्फ्री की थिंकिंग यहाँ बहुत अलग और थोड़ी फनी भी है। उन्हें लगता था कि ट्रिकी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? इसलिए नॉर्मल मील्स के अलावा वो उसे कुछ लिटिल एक्स्ट्रास देती थी, जैसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को सोने से पहले हॉर्लिक्स। और हाँ, क्योंकि वो उसे कभी मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी डाइट में क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी शामिल थे। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। यहाँ उनका वही अंधा प्यार सच में ट्रिकी की सेहत के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। ऑलराइट, टाइम फॉर आवर फर्स्ट इंटरैक्टिव पफ क्विज। इसे यहाँ थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और खुद सोचिए, ट्रिकी की आखिर सबसे बड़ी गलती क्या थी? सोच लिया? ओके, सो द एब्सोल्यूट क्रूशियल पॉइंट हियर इज, ट्रिकी की पूरी जिंदगी में बस एक ही गलती थी और वो थी ग्रीड यानी लालच। उसने एक्चुअली कभी भी खाने को मना करना सीखा ही नहीं था। चाहे दिन हो या रात का कोई भी वक्त, वो खाने पर ऐसे टूट पड़ता था जैसे पता नहीं कब से भूखा हो। ध्यान रखिए, ये पॉइंट ट्रिकी के कैरेक्टर स्केच के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। मूविंग ऑन टू पार्ट 2, कैरेक्टर एनालिसिस, 2 वेरी डिफरेंट अप्रोचेस। बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर इन 2 मेन कैरेक्टर्स के अप्रोचेस का कंपैरिजन पूछा जाता है। एक तरफ तो है हमारी मिसेस पम्फ्री, जिनका अप्रोच पूरी तरह से इमोशनल इंडल्जेंस और हार्मफुल पैम्परिंग वाला है। वो बीमारी में दवा की जगह फाइन वाइन और हॉर्लिक्स पिला रही हैं। दूसरी तरफ है हमारे नरेटर मिस्टर हैरियट, जो एक एक्सपीरियंस्ड वेटनरी सर्जन हैं। उनका अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और थोड़ा स्ट्रिक्ट है। उनका इलाज क्या था? सिर्फ पानी, एक्सरसाइज और शुरू के 2 दिन तक बिल्कुल कोई खाना नहीं। एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त इन दोनों अप्रोचेस का ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट आपके पॉइंट्स में जरूर हाईलाइट होना चाहिए। अगर मिस्टर हैरियट का कैरेक्टर स्केच एग्जाम में आ जाए तो इन 3 की ट्रेट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। पहला, वो बहुत टैक्टफुल और ऑब्जर्वेंट है। दूसरा, उनमें कॉमन सेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो काफ़ी फर्म और अथॉरिटेटिव हैं। जब उन्होंने प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया कि ट्रिकी की जान सच में खतरे में है, तो उन्होंने तुरंत एक फर्म डिसीजन लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ट्रिकी को फौरन घर से निकालकर हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, वरना उसकी जान नहीं बचेगी। ओके, रेडी फॉर अनदर क्विक पॉप क्विज? थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या हमारे नरेटर मिस्टर हैरियट ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्री जितने ही अमीर और वेल्दी हैं? बिल्कुल नहीं। और ये बात हमें चैप्टर में कैसे पता चलती है? देखिए, मिसेस पम्फ्री के पास एक आलीशान शोफर ड्रिवन कार है। ट्रिकी के अलग अलग डे बेड्स हैं, नाइट बेड्स हैं, यहाँ तक कि उसके बोल्स की भी एक पूरी लग्जरी वैरायटी है। जबकि मिस्टर हैरियट एक सिंपल सा वेटरनरी क्लिनिक चलाते हैं। और फनी बात तो ये है कि जब उन्हें क्लिनिक पर मिसेस पम्फ्री की तरफ से मुफ्त के फ्रेश अंडे और फाइन वाइन आने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि वाह क्या लग्जरियस लाइफ है। वो तो एक बार को ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने का ही सोच लेते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत डेप्थ देती हैं। ओके, सेक्शन 3, द सीक्रेट सर्जरी
Tricky's rehabilitation. अब सवाल ये उठता है कि क्लिनिक आकर आखिर वो सीक्रेट सर्जरी थी क्या? चलिए देखते हैं कि मिस्टर हैरियट ने इस मिरेकल को परफॉर्म कैसे किया। शुरू में जब ट्रिकी क्लिनिक लाया गया तो वो बिल्कुल मोशनलेस, यानी बिना हिले डुले चुपचाप एक कारपेट पर पड़ा रहा। उसके अंदर जैसे कोई एनर्जी बची ही नहीं थी। बाकी कुत्तों ने उसे आकर थोड़ी देर सूंघा और एक बोरिंग ऑब्जेक्ट समझकर टोटली इग्नोर कर दिया। पर फिर धीरे धीरे वो ठीक होने लगा, एनर्जी आने लगी और वो क्लिनिक के बाकी कुत्तों के साथ फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, यानी उनके खेल कूद, लड़ाई और दौड़ भाग में अच्छी तरह से शामिल होने लगा। चलिए इस रिकवरी टाइमलाइन को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले 2 दिन मिस्टर हैरियट ने उसे खाने को एक दाना भी नहीं दिया। यस, 0 फूड, बस बहुत सारा पानी पिलाया। फिर तीसरे दिन ट्रिकी ने अपने आसपास के माहौल में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और धीमे धीमे विम्पर करना, यानी भौंकना शुरू किया। और उसके बाद वाले दिनों में तो उसकी प्रोग्रेस लिटरली बहुत फास्ट थी। और सबसे बड़ी बात जो आपको अपने एग्जाम में एक्सप्लिसिटली लिखनी है, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, यानी उसे मेडिकल सर्जरी या दवाई के नाम पर लिटरली कुछ नहीं दिया गया था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे देखिए। घर पे ट्रिकी कैसा था? एकदम लिस्टलेस, बस सारा दिन एक रग पर पड़ा रहता था, हांफता रहता था और अपना फेवरेट खाना देखकर भी रिफ्यूज कर देता था। पर क्लिनिक में भाई वो खाने के वक्त बाकी कुत्तों के साथ एक टाइगर की तरह झगड़ रहा था और रात को मुर्गी खाने में जाके चूहे पकड़ रहा था। ये ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट पूरी तरह से प्रूव करता है कि एक सही माहौल, फिजिकल एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट ही उसकी अकलौती और सबसे बेस्ट दवा थी। Finally, we arrive at section 4, exam focus and vocabulary, essential glossary terms. देखिए, अपने बोर्ड आंसर्स में इन एग्जैक्ट ग्लॉसरी वर्ड्स को यूज करना आपके मार्क्स इंस्टेंटली बूस्ट करेगा। पहला वर्ड है कॉन्वलेसिंग, जिसका मतलब होता है किसी लंबी बीमारी से ठीक होना या रिकवर करना। और पता है, कहानी में इस वर्ड के साथ एक बहुत ही मजेदार किस्सा जुड़ा हुआ है। जब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को फोन करके बताया ना कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और कॉन्वलेसिंग है, तो मिसेस पम्फ्री को लगा कि ओ माय गॉड, उसे अचानक बहुत सारी ताकत की जरूरत है और उन्होंने तुरंत वहां दर्जनों फ्रेश एग्स, वाइन और बाद में एक्सपेंसिव ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया, जिसका पूरा का पूरा मजा ऑफकोर्स क्लिनिक के स्टाफ ने लिया। 2 और बहुत ही जरूरी वर्ड्स हैं जो ट्रिकी की शुरुआती कंडीशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। पहला है लिस्टलेस, जिसका मतलब है बिल्कुल एनर्जी या उत्साह के बिना होना। मिसेस पम्फ्री ने शुरू में खुद कंप्लेन की थी कि उनका प्यारा ट्रिकी बहुत लिस्टलेस हो गया था। और दूसरा वर्ड है र्यूमी, यानी आंखों या नाक से लगातार पानी निकलना। शुरू में जब मिस्टर हैरियट ने उसे देखा था तो उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लड शॉट और र्यूमी थी। इन वर्ड्स को एग्जाम में उसकी कंडीशन डिस्क्राइब करने के लिए पक्का यूज कीजिए, एग्जामिनर मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। और अब हम आते हैं इस चैप्टर की सबसे सैटिस्फाइंग क्लाइमैक्स पर। 2 हफ्ते बाद जब मिसेस पम्फ्री उसे वापस लेने आती हैं तो ट्रिकी का पूरा हुलिया बदल चुका था। वो अब एक लाइट, हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी एक बेहद लचीले और फिट कुत्ते में बदल चुका था। जैसे ही उसने अपनी मलकिन को वहां देखा, उसने मिस्टर हैरियट की गोद से एक ट्रिमेंडस लीप ली। एकदम हवा में उड़ता हुआ वो सीधा मिसेस पम्फ्री की गोद में जा गिरा और जोर जोर से बाग करते हुए उनका चेहरा चाटने लगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, राइट? Let's take one last pop quiz to really solidify this whole concept. यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से सोचिए, चैप्टर के एंड में मिसेस पम्फ्री ने रोते हुए ये क्यों कहा कि दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? सो द क्रूशियल टेकअवे हियर इज, उन्हें एक्चुअली यही लगता रहा कि पिछले 2 हफ्ते में क्लिनिक में जरूर कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल सर्जरी हुई है जिसने इस मरते हुए कुत्ते की जान बचा ली। वो अपने अंधे प्यार और पैम्परिंग में इतनी ब्लाइंड थीं कि वो इस सिंपल से सच को कभी समझ ही नहीं पाईं कि सिर्फ उनका दिया हुआ ओवरफीडिंग रोकने से कुत्ता नेचुरली अपने आप ठीक हो गया था। और दोस्तों, इसके साथ हम आते हैं अपने आज के इस स्टडी सेशन के एंड पर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक डीप थॉट वाले क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूँ, जो सीधा आपके टेक्स्ट बुक के थिंक अबाउट इट सेक्शन से आता है। क्या आज के टाइम में रियल लाइफ में भी मिसेस पम्फ्री जैसे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं? और क्या उनका ये फूलिश इंडल्जेंस या अंधा प्यार उनके अपने बच्चों को लॉन्ग टर्म में सीरियस नुकसान पहुंचा सकता है? अपने नेक्स्ट स्टडी सेशन से पहले इस बारे में डीपली ज़रूर सोचिए, क्योंकि जो वैल्यू बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अक्सर यहीं से बनते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये सेशन आपके एग्जाम प्रिपरेशन में एक गेम चेंजर साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।